हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटेक्स। सो लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यदि टू मैट्रिसेस हमारे पास हो तो उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फंडामेंटल कहानी है, जो थंब रूल है, वो होना ही चाहिए। और वो ये है कि इसके जो कॉलम्स हैं वो उसकी अगले की रोज के बराबर होने चाहिए, यानी कि CR रूल फॉलो होना चाहिए। कॉलम रूल शुड बी फॉलोड। CR इज परफेक्ट, देन मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है ना। अदरवाइज यू कैन नॉट। ये बेसिक सी चीजें वैसे भी कर ही दोगे आप। वो यहां से हमने ये भी देख लिया था। अब हम फंडामेंटली उस चीज पे आएंगे कि सर मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है ना, ये बताइए ना हमें। आप क्या बात कर रहे हैं उधर उधर की। बिल्कुल करते हैं। हमें बजाय जनरल फॉर्मूले के कि भाई मैं A B लिखूं और C लिखूं और C में समेशन वाला फॉर्मूला, उसकी बजाय मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्या है, मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं। A इज इक्वल टू समथिंग, B इज इक्वल टू समथिंग, देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम। ठीक है, चलिए सबसे पहले A ले लेता हूं। ये मैंने A मैट्रिक्स ले लिया साहब आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। A ले लिया, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं B मैट्रिक्स, ठीक। चलिए, ये A और B दो मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिए हैं और मेरा टास्क है इनको मल्टीप्लाई करना। तो लेट्स जज फर्स्ट। ऑर्डर क्या है सर? ये है 3 गुना 3 का। 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। ये है हमारा 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। तो सबसे पहली बात, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई A एंड B। तो क्या आप मल्टीप्लाई इन्हें कर पाएंगे? सबसे पहली बात वो बताइए। A जो है वो है 3 गुना 3 का। इसमें आप गोइंग टू मल्टीप्लाई B जो कि है 3 गुना 2 का। तो सबसे पहले बताइए क्या ये पॉसिबल है, क्या ये वैलिड है या नहीं। तो आप देखेंगे कि सर हमें पता है इसके कॉलम्स और इसकी रोज बराबर होनी चाहिए। इफ बराबर, देन बड़े शान से आप प्रोसीड कीजिए, यानी कि आप मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। ये वैलिड मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन ऑन द सेम वे यदि आपसे कोई पूछ लेता B क्रॉस A बताइए, तो ये आपके पास B है साहब, जो कि क्या है 3 गुना 2, और यहां है आपके पास A कितना है बेटा? 3 गुना 3। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है? देखिए, इधर 2 है, इधर 3 है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये वैलिड नहीं है। कहने का मतलब इनवैलिड बोल लो या फिर नॉट पॉसिबल लिख लो, मुद्दा समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं इनवैलिड लिख देता हूं, ठीक। अब सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो बताइए। चलिए, मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई A विथ B। तो यहां पे लिख लिया मैंने A इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ B, ठीक है। तो बिल्कुल आपको A को लिख लेना है, दैट इज 0 1 2 1 2 3 2 3 4। ये आपका A लिख लिया आपने। इसके बगल में B लिख लेंगे साहब। तो B क्या है बेटा? 1 माइनस 2 माइनस 1 0 एंड 2 माइनस 1। ये लिख लिया B। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, वो तो हमने ऑलरेडी फुलफिल कर लिया कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो कितने बाई कितने का बनेगा सर? वो बनेगा 3 गुना 2 का, यानी कि 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। अब इसमें जो एलिमेंट्स है वो कैसे आएंगे वो जरा ध्यान से देखो आप, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये यहां से रो उठानी है। देखो, पहले वाले का कॉलम और इसकी रो, ये तो आपने चेक कर ली किसके लिए कि वैलिड है या इनवैलिड है। अब इन दोनों का काम खत्म। अब इधर इसको रिप्रेजेंट इसकी रोज कर रहे हैं और इसको रिप्रेजेंट इसके कॉलम्स कर रहे हैं। तो इनकी रोज का इनके कॉलम्स में मल्टीप्लिकेशन होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। जैसे कि ये रो है, इस रो के एलिमेंट्स का इसके कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ना, करस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हो आप? 0 का 1 में, 1 का -1 में, 2 का 2 में, और उन्हें समेशन करके यहां लिख दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए वहां पे बाद में लिखेंगे। हम यहां नीचे बना लेता हूं कि क्या आएगा जरा। सी ओवर हियर, यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ओके, ये वाला हटा देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है।
मल्टीप्लाई करो, 0 का 1 में 0 आएगा, 1 का -1 में -1 आएगा, 2 का 2 में 4 आएगा, और ये समेशन हो गया, तीनों का समेशन हो गया भाई। इसके रोज के एलिमेंट इसके कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस लिख दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़िए, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है। हर एक रो का 2 कॉलम्स है ना, दोनों में मल्टीप्लाई होगा भाई। 0 का इसमें कर दिए हो आप, अब इसकी इसमें बारी है, ठीक है। अब अब बारी है इसकी, ठीक है। अगेन 0 का मल्टीप्लाई 2 में तो ये 0 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो ये 0 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो ये -2 हो गया। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? क्या किया आपने? सर इधर की रो और इधर के दोनों कॉलम, ठीक है, एक रो का काम खत्म हो गया ना। अब दूसरी रो की बारे में, दूसरी रो को उठाओ, ये दूसरी रो को उठाओ और फिर इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करो। अरे भाई इसकी रो और इधर 2 एलिमेंट है, 2 कॉलम है, तो एक रो का दोनों में करेंगे, फिर अगली रो का दोनों में करेंगे, और सेम कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का गुणा 1 में सो दिस इज 1, 2 का गुणा -1 में तो दिस इज 2, 3 का गुणा 2 में सो दिस इज 6। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कर रहा हूं बेटा मैं। 1 का गुणा -2 में सो ये -2 हो गया, 2 का गुणा 0 में तो ये 0 हो गया, 3 का गुणा -1 में ये -3 हो गया। ओके, अब ये बचा हमारे पास अगली रो का भी दोनों कॉलम्स में 2 का गुणा 1 में सो दिस इज नथिंग बट 2, 3 का गुणा -1 में सो -3, 4 का गुणा 2 में सो दिस इज नथिंग बट 8, 2 का गुणा -2 में सो -4 हो गया, 3 का गुणा 0 में सो 0 हो गया, 4 का गुणा दिस में तो ये -4 हो गया। बस अब लिख देना है, यहां बच रहा है 3, ठीक है, यहां बच रहा है -2, ओके, यहां बचेगा आपका 6 + 7, 7 - 2 दैट इज 5, यहां बचेगा आपका -5, यहां बचेगा आपका 8 और 2 10, 10 में से 3 गए तो 7, और यहां आपका बचेगा -8। दिस इज माई आंसर। यस माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज माई आंसर। क्या किया? रूल क्या है आपका कि सर रूल ये है कि इधर से यदि मैंने कॉलम चुन लिया, सॉरी इधर से रो चुनूंगा और इधर मैं कॉलम चुनूंगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक रो है, 3 कॉलम है, तो एक रो का पहले तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई लिख दीजिए, फिर दूसरी रो का तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर तीसरी रो का तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, और ये लिख दिया। तो दिस इज माय आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ओके, अब जरा दूसरा कुछ लेता हूं, आइए। चलिए आपके सामने ये मैं ले रहा हूं, विजिबल है प्रॉपर ऑन कैमरा? यस, एकदम प्रॉपर विजिबल है। तो a = इतना, b = इतना। सबसे पहली बात कि सर जज कीजिए सबसे पहले कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। सो 3 × 3 है और ये भी 3 × 3 है, बिल्कुल पॉसिबल है साहब, बिकॉज इसके कॉलम्स इसकी रो के बराबर हैं और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 3 × 3 का बनेगा। एवरीथिंग इज क्लियर। तो चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो जी? a × b कर रहे हो। सो दिस इज a और ये है b। आप ये परफॉर्म कर रहे हो। चलो लिख लूँ मैं? हाँ लिख लेता हूँ। 3 - 1 and 2। सो ये मैंने लिख लिया आपका a। इसके बगल में मैं b लिख लेता हूँ, बिल्कुल। ये लिख लिया मैंने। क्या रूल बताया आपको कि इधर का रो जो है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन इसका, इधर की रो उठाइए और उस रो का इसके तीनों कॉलम्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहानी कैसी हो जाएगी? कहानी ऐसी हो जाएगी कि यहाँ से रो उठाई, इस रो का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इस रो का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यानी कि 3 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे हम, दूसरे की। दूसरे का कलर चेंज कर लेते हैं, ये दूसरा, और दूसरे का करने के बाद इसका भी तीनों एलिमेंट्स में, मतलब इसका गुणा इसमें भी,
इसका गुणा इसमें भी और इसका गुणा इसमें भी। उसके बाद सर, उसके बाद फिर अनदर वन, ये ले लीजिए। ये लेने के बाद इसका गुणा भी हम तीनों में करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। सिंपल सा बात है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर हियर इट इज, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो 1 का गुणा 1 में ये लिखा, -2 का गुणा 0 में, सो ये 0 हुआ। 3 का गुणा 1 में, सो ये 3 हुआ। बाकायदा एग्जामिनेशन में भी लिखिएगा, क्योंकि इसको हवा में करने से कुछ ना कुछ मिस्टेक आप करते ही होंगे, आप करते भी होंगे ना। लिख लीजिएगा, माइनस प्लस और ये सब गड़बड़ नहीं हो जाना। 1 का गुणा फिर, और लिखना ऐसे है भाई, रो का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सारे रो में एलिमेंट्स आएंगे, रो का इसमें मल्टीप्लाई, अगेन इस रो का यहां पे भी मल्टीप्लाई, तो यह आ गया 0, ये आ गया -2 और ये आ गया 6। सारे एलिमेंट्स रो में ही चल रहे हैं, ठीक है। अब 1 का गुणा 2 में, सो दिस इज नथिंग बट 2, -2 का गुणा इसमें -4, 3 का गुणा इसमें, तो ये 0। आई बात समझ में? ठीक है। अगला सेकेंड रो, अब पूरा सेकेंड रो हम भरेंगे। 2 का गुणा 1 में, सो दिस इज नथिंग बट 2, 3 का गुणा 0 में, तो ये तो 0 हो गया। -1 का गुणा 1 में, सो ये -1 हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, 2 का गुणा 0 में, तो ये 0, 3 का गुणा इसमें, तो ये 3 हो गया। -1 का गुणा 2 में, सो ये -2 हो गया, ठीक है। 2 का गुणा 2 में, सो ये 4, 3 का गुणा 2 में, सो ये 6 और -1 का इसमें, तो ये 0 हो गया साहब। एम आई राइट? 2 का गुणा 2 में 4, 3 दूना 6। ओके, आगे -3 का गुणा इसमें, सो दिस इज -3। सेकेंड वाला टर्म तो 0 ही आएगा, बिकॉज यहाँ 0 है। 2 का गुणा इसमें करोगे तो ये बेटा 2 आएगा। ओके, ठीक है। -3 का गुणा इसमें, तो ये 0 आया। 1 का गुणा 1 में, सो ये 1 आया। 2 का गुणा इसमें, सो ये 4 आया, ठीक। ओके, अगला, सो -3 का गुणा 6 में, सो ये 6, 2 का गुणा 1 में, सो ये 2 एंड देन 0। गुड द पॉइंट। अब हम इसे क्या कर देंगे, जोड़ करके फाइनल लिख देंगे। 3/3 का बन रहा है ना, देख लो आप, 3/3 का ही बना है ना। क्या आया सर? इन दोनों को ऐड किया, 4 आया। इन दोनों को रिजोल्व किया तो 1 आया, -3 और ये -1 आ गया, ठीक है। -2 और 6 को किया तो ये भी 4 आया। 3 -2 ये 1 आया, एंड 4 और 1 5 आया, ठीक है। ये -2 आ रहा है यहाँ पे, 6 और 4 10 आ रहा है, और ये -4 आ रहा है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ भी गलती है, यदि हुई होगी तो आप प्लस माइनस की तो कर ही लेंगे, है ना। ये इतना जोड़ घटाना इतना कोई टफ कहानी तो नहीं है, लेकिन जहाँ आप गलती करेंगे वो भी सुन लीजिए, गलती आप यहीं करेंगे, एग्जीक्यूट करने में गलती करेंगे। अब ये सड़ी सी टुच्ची सी चीज़ जो आपको नंबर देने के लिए एग्जाम में बनाई है, वहाँ पे आप गलती करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। बिल्कुल समझ में आ गया सर। तो ए बी जो आपने मल्टीप्लाई किया वो 4 4 -2 1 1 10 -1 5 -4। अब एक काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। ए का गुणा बी में किया ना, बी का गुणा ए में भी हो सकता है, बिकॉज ऑर्डर सेम है दोनों का। तो ऑर्डर सेम है तो फिर तो वैलिड ही होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो चलो अपन अब बी का गुणा ए में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ करें? अगले पेज पे ही करना पड़ेगा। चलो अगले पेज पे करते हैं, बी और ए का गुणा। ये दोनों मैंने ले लिए, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। कहानी बिल्कुल सेम है साहब। सर इसका रो लेंगे और इसके कॉलम्स लेंगे, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कितने बाई कितने का बनेगा रिजल्ट इन मैट्रिक्स? 3/3 का ही बनेगा सर। ओके, 1 का गुणा 1 में, सो दिस इज 1, 0 का गुणा इसमें, सो ये 0, 2 का गुणा इसमें, सो दिस इज नथिंग बट -6। किसी को कोई आपत्ति है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। 1 का गुणा अब आगे करेंगे, आगे की कॉलम में करेंगे। 1 का गुणा -2 में, सो ये -2 आया।
0 दूसरा वाला तो करो ही मत, 0 है डायरेक्ट, और ये हो जाएगा आपका 2 का गुणा 1 में, ठीक है। 1 का गुणा 3 में, सो दिस इज नथिंग बट 3, दूसरा तो 0 आ रहा है और तीसरा आ रहा है 4, ये आ गया 4, लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे आ जाओ। ओके, अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई अगेन तीनों कॉलम्स में, ठीक है। 0 पहले वाला एलिमेंट तो 0 लिख दो आप चुपचाप, 1 का गुणा 2 में, सो दिस इज नथिंग बट 2 का गुणा -3 में, सो ये हो जाएगा -6, ठीक है। आगे बढ़े, 0 का पहला एलिमेंट तो कुछ गड़बड़, हाँ 0, ये पहला एलिमेंट तो 0 हो गया, 1 का गुणा 3 में 3 आया, 2 का गुणा 1 में 2 आया, पहला तो 0 है ही, 1 का गुणा -1 में, सो ये -1 आया, -1, 2 का गुणा इसमें, सो ये 4 आया, मिस्टेक तो नहीं हुआ ना भाई, 1 का गुणा 3 में हुआ, 2 का गुणा, ओके ठीक है। अब 1 का गुणा 1 में कीजिए, 1 आया, 2 का गुणा 2 में कीजिए, 4 आया, 0 का कुछ में करेंगे तो 0 ही आएगा, ओके। 1 का गुणा -2 में, सो ये -2 आया, 2 का गुणा 3 में 6 आया, अगला 0 है, 1 का गुणा 3 में तो 3 आया, 2 का गुणा माइनस इसमें और 0, क्या है इसका रिजल्टेंट लिख दीजिए जरा, 3/3 का बनेगा, ये हो जाएगा बेटा -5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, यहाँ से ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, 4 और 1 5, 2 और -6 तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। सो BA की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ BA, है ना, मैट्रिक्स ही है ये, ध्यान रखिएगा, ये BA है। और जब आपने AB फाइंड किया था वो क्या आया था, जरा वो भी देख लो, आप यहाँ कर ही चुके हो। AB कौन सा निकाल के आया, 4 4 -2 1 1 10 -1 5 -4 में लिख देता हूँ मैं, फिर कंपेयर करते हैं जरा ये हिसाब। अब आप यहाँ क्लियरली देख रहे हो ये दोनों बराबर हैं क्या जी, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और यहाँ तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आप जरा ध्यान से देखो कि वही A और वही B का ऐसे मल्टीप्लाई किया, लेकिन वही B और वही A का ऐसे मल्टीप्लाई किया और दोनों इक्वल है ही नहीं। सो इन जनरल AB इज नॉट इक्वल टू BA, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। इतना बस समझ आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन आपको एकदम मक्खन की तरह क्लियर है या नहीं बताइए। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तो चलो हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं इस चीज को। पहला पॉइंट लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्युलेटिव। इसका मतलब है दैट इज AB इज नॉट इक्वल टू BA, इसका ये मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्युलेटिव। दूसरा ये है कि ये एसोसिएटिव जरूर है, एसोसिएटिव में कोई गड़बड़ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वही लिख, मैट्रिसेस इस एसोसिएटिव लिखेंगे हम इसमें, इस एसोसिएटिव बताता हूँ। एसोसिएटिव का मतलब भी, इसका मतलब ये है दैट इज A B का गुणा C में कर दो और उसके बाद A में मल्टीप्लाई करो, कोई आपत्ति नहीं है इनको, इनकी सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस, या AB का पहले मल्टीप्लाई कर लो और C का बाद में करो। एसोसिएटिव आप चाहे करके देख लो, ये कंडीशन फुलफिल होगी कि B और C तीनों का सीक्वेंस क्या है, ABC, वो इंटैक्ट रहना चाहिए, सीक्वेंस एज इट इज होना चाहिए। ABC है भाई, इधर ABC ही होना, समझ गए ना। तो इसे ही एसोसिएटिव बोलते हैं। A या BC का पहले गुणा हो गया, या B का और बाद में C का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव सबसे पहले लिख लो, ये बाद में लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब समझा देते हैं कि यदि आपके पास A लिखा है
अंदर दो मैट्रिक्स हैं और इनका समेशन है लाइक दिस, तो इसकी बराबर होगी कि ए का बी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसे प्लस कर दीजिए ए के सी में मल्टीप्लिकेशन से, ऐसा कर सकते हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस एडिशन, है ना, तो इसे ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। लिख लीजिए जरा, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर लीजिए, ठीक है साहब, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। आ गया बात समझ में? ठीक है, क्लियर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया? ओके, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को। अब आते हैं हम एक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट जो जिसको हम यहाँ से उठा के लेके चलेंगे, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा, एक मैट्रिक्स लिया हूँ ए, चलो ले लेते हैं जरा मैट्रिक्स 2 3 4 5, ये ले लिया साहब। कोई आपत्ति आपको? बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस ए में आई का मल्टीप्लाई करूं। तो क्या आप इस आई का ऑर्डर बता सकते हो? सबसे पहली बात, सर इसका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो इसको 2 क्रॉस 2 ही होना पड़ेगा। ये 3 क्रॉस 3 हो सकता है क्या? नहीं। क्या ये 2 क्रॉस 3 हो सकता है? अरे भाई रेक्टेंगल तो होता है नहीं, वो तो स्क्वायर होता है, तो इसको 2/2 का होना ही पड़ेगा। तो यानी कि यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स ए विथ I2। यहां से कुछ लेके चलेंगे। जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिटी मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई होता है किसी मैट्रिक्स का, तो क्या मिलता है आइए देखते हैं जरा। तो I2 करने जा रहा हूं मैं, ठीक है, ये करने जा रहा हूं। ओके, लिखिए जरा, ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 4 3 5, ये हो गया साहब। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, इसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है साहब। चलिए तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। रिजल्टेंट कितने का बनेगा? सर रिजल्टेंट 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा, सेम ऑर्डर का रहता है दोनों, तो वही ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन बनता है। ओके, 2 का गुना 3 में, 2 का गुना 1 में, सो ये हो गया 2। 3 का गुना 0 में, तो ये हो गया 0। 2 का गुना 0 में 0, 3 का गुना 1 में, सो ये हो गया 3। 4 का गुना 1 में, सो ये हो गया 4। 5 का गुना 0 में, तो ये हो गया 0। 4 का गुना 0 में, तो ये 0। 5 का गुना 1 में, तो ये 5। यदि आप इसे खोल देते हैं, बोले तो रिजोल्व कर देते हैं, तो क्या आता है? 2 + 0 2 आया, 0 + 3 3 आया, 4 + 0 4 आया, एंड दिस इज नथिंग बट 5। और भाई ये तो वही आ गया, यानी कि 2 3 4 5 ही आ गया। अच्छा, तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हम लेके चल रहे हैं, और वो ये है, वो प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होता है, तो उसका रिजल्टेंट आपका मैट्रिक्स ही होता है, वही मैट्रिक्स होता है। ले रहा हूँ मैं एक मैट्रिक्स n क्रॉस n का, इसमें वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज n क्रॉस n का, तो इसका रिजल्टेंट वही मैट्रिक्स आ जाता है वापस, है ना। तो ये नंबर सिस्टम के जैसा हो गया साहब कि 1 का गुणा किसी में चीज़ में करो तो वही चीज़ आ जाती है, कि नंबर सिस्टम से कंपेयर नहीं कर सकते, इसके अपने रूल है। क्या ये चीज़ क्लियर है आपको? इज इट क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इस लेक्चर के लिए सफिशिएंट टाइम हो चुका है। अगली क्लास में मिलिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर इनवर्स को समझेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस जो लगाने हैं। बाय बाय।